हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज अपने स्टैक के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 25 करने जा रहे हैं। लीड को नंबर 1106 हार्ड मार्क्ड है, बट काफ़ी इजी प्रॉब्लम है एक्चुअली ये। मतलब आई थिंक इट्स मोस्टली टुवर्ड्स द इजी वर्जन। इसका एक्सेप्टेंस रेट भी हाई है, बहुत लोगों ने इसको ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। ठीक है, और यू कैन विजिट दिस चैनल। लेट्स सी द क्वेश्चन। A Boolean expression is an expression that evaluates to either true or false. It can be in one of the following shapes. तो जो भी एक्सप्रेशन होगा वो इन्हीं पांचों शेप्स में से किसी एक शेप में होगा। ठीक है, और वो मिक्सचर भी हो सकता है इनका। अगर टी है तो वो ट्रू कह रहा है, एफ है तो डेट इवैल्यूएट्स टू फॉल्स, और ऐसा भी हो सकता है कि एक नॉट ऑपरेशन होगा और ब्रैकेट में कुछ सब एक्सप्रेशन होगा, उसका रिजल्ट जो भी आएगा उस पर नॉट लग जाएगा। ठीक है, इस सब एक्सप्रेशन का जो भी रिजल्ट आएगा उस पर नॉट लग जाएगा। उसके बाद दूसरा ये वाला कौन सा है कि बाहर देखो एंड ऑपरेशन है, ठीक है, और अंदर में बहुत सारे सब एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। उन सब को सॉल्व करेंगे कैसे? एंड लगा के। ठीक है, जैसे यहाँ पर दे रखा है डेट इवैल्यूएट्स टू द लॉजिकल एंड ऑफ द इनर एक्सप्रेशंस सब एक्सप्रेशन 1, सब एक्सप्रेशन 2 एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पर अगर और ऑपरेशन होगा तो यहाँ पर सारे एक्सप्रेशंस के बीच में और ऑपरेशन लगेगा। यहाँ तक क्लियर है? गिवन a string expression that represents a boolean expression, return the evaluation of that expression। तो एक्सप्रेशन जो दे रखा है उसका आपको फाइनल वैल्यू बताना है क्या होगा, ट्रू या फॉल्स। ओके, इट इज़ गारंटीड दैट द गिवन एक्सप्रेशन इज़ वैलिड, हमेशा वैलिड होगा और सारे रूल्स को फॉलो कर रहा होगा। ओके, तो कभी ऐसा नहीं होगा जैसे यहाँ पर दे रखा है ना कि जब भी एक ओपन ब्रैकेट होगा, जैसे ये देखो एक ओपन ब्रैकेट है तो उसके पीछे में एक ऑपरेटर ज़रूर होगा। देखो यहाँ नॉट लगा हुआ है, यहाँ पर एंड लगा हुआ है, यहाँ और लगा हुआ है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बस ऐसे छोड़ दिया हो, अंदर कुछ भी हो। अगर एक ओपन ब्रैकेट है तो उसके जस्ट पीछे एक ऑपरेटर ज़रूर होगा, कुछ भी हो सकता है, एंड, नॉट या और। ठीक है, इनवैलिड एक्सप्रेशन कभी नहीं होगा। जैसे इस एग्जांपल को देखो, यहाँ पर एक ओपन ब्रैकेट है तो उसके पीछे एक एंड ऑपरेशन दे रखा है, राइट। फिर यहाँ पर भी देखो एक ओपन ब्रैकेट है, इसके पीछे एक और ऑपरेशन दे रखा है। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी एक्सप्रेशंस हैं उस सब के बीच में कौन सा ऑपरेशन लगाना है, और। तो यहाँ पर एक ही फॉल्स है, एकमात्र। तो फॉल्स का और कुछ कर नहीं सकते, अकेला है वो, ऑब्वियसली इसका रिजल्ट क्या आएगा, एंड। अंदर वाले कोई अगर इवेल्यूएट करेंगे तो सिर्फ फॉल्स आएगा, राइट। उसके बाद फिर एंड लगाते हैं, अंदर एक ही एक्सप्रेशन है तो एंड फॉल्स कुछ नहीं होगा, फॉल्स ही आ जाएगा, आपका आंसर फॉल्स है। ठीक है, सिमिलरली ये वाला एक्सप्रेशन देखो, ये अच्छा एग्जांपल है। ये ओपन ब्रैकेट है, इसके जस्ट पहले कौन सा ऑपरेटर है, और है। तो इसके अंदर जितने भी सब एक्सप्रेशंस होंगे उनमें और लगाना है, फॉल्स और फॉल्स और फॉल्स और ट्रू। क्या आएगा इसका आंसर? ट्रू आएगा, क्योंकि और ऑपरेशन में क्या होता है, एक भी ट्रू हो गया तो ओवरऑल ट्रू आता है। ठीक है, तो सबके बीच मैंने क्या कर दिया, ट्रू लगा दिया, आई मीन और ऑपरेशन लगा दिया, और रिजल्ट क्या आया, ट्रू। ठीक है, ये वाला अच्छा एग्जांपल है, मुझे ज़्यादा बेटर एग्जांपल ये लगा, इसमें काफ़ी कुछ समझ में आएगा। यहाँ पर देखो ओपन ब्रैकेट है, नॉट लगाना है, जो भी रिजल्ट आएगा। यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है, अंदर में जो भी चीज़ें हैं उसमें एंड लगाना है, तो नॉट एफ एंड टी। ठीक है, तो एफ एंड टी, फॉल्स एंड ट्रू का एंड क्या होता है, फॉल्स होगा। ठीक है, किसी भी चीज़ का फॉल्स से अगर एंड ऑपरेशन लगाओगे तो हमेशा वो फॉल्स ही होता है। तो यहाँ पर फॉल्स आ गया, बाहर नॉट लगा हुआ है, तो फॉल्स नॉट क्या हो जाएगा, ट्रू, है ना। नॉट क्या होता है, जस्ट उल्टा, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो बहुत सिंपल सा थॉट प्रोसेस है। अगर आप नोटिस करो इस एग्जांपल को, मैंने बोला था ना ये एग्जांपल सबसे बेस्ट है। यहाँ पर अगर आप नोटिस करो, मान लेते हैं आप इस कैरेक्टर पर आए, यहाँ आपको नॉट मिला, इस कैरेक्टर पर आए एक ओपन ब्रैकेट मिला, फिर यहाँ पर है एंड, फिर एक ओपन ब्रैकेट मिला, फिर एक अंदर फॉल्स है, ट्रू है, और उसके बाद देखो जैसे ही क्लोज ब्रैकेट दिखा, यहाँ पर जैसे ही क्लोज ब्रैकेट दिखा, इसका मतलब क्या हुआ कि पक्का एक ओपन ब्रैकेट होगा कहीं पर पास्ट में जिसके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो जैसे ही मुझे ओपन ब्रैकेट दिखा, सॉरी क्लोज ब्रैकेट दिखा, मैंने क्या किया, इसके पीछे जो जो थे, ट्रू और फॉल्स था ना, उसको मैंने निकाला। ठीक है, और मुझे क्या करना, मैं तब तक निकालूंगा जब तक एक ओपन ब्रैकेट ना मिल जाए मुझे। तो ओपन ब्रैकेट मिल गया, ट्रू को मैंने निकाल दिया, फॉल्स को मैंने निकाल दिया, ओपन ब्रैकेट दिखा, मैं इधर ही रुक जाऊँगा। ठीक है, मतलब मैंने सारे निकाल दिए हैं, इसके इस बीच के सारे ऑपरेशंस को मैंने, एक्सप्रेशंस को मैंने निकाल दिया है, यहाँ पर मैंने स्टोर भी कर दिया। बट उनके बीच लगाना क्या है वो कैसे पता चलेगा? ओपन ब्रैकेट के जस्ट बगल में जो था वो ऑपरेशन था आपका, राइट, ऑपरेटर था।
तो ऑपरेटर मैंने निकाला, देखा ये एंड है तो इसको ही मैंने हटा दिया यहाँ से, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों में एंड लगाना है, तो ऑब्वियस है फॉल्स ट्रू में एंड करोगे तो फॉल्स ही आएगा, तो यहाँ पर आ गया फॉल्स, ठीक है। तो देखो मेरा इतना सिंप्लीफाई हो गया, ये वाला सिंप्लीफाई होके ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आया मेरा क्लोजिंग ब्रैकेट, जैसे ही फिर से क्लोजिंग ब्रैकेट आया फिर से मैं वही करूँगा, ऑपरेट यहाँ पर जितने भी एक्सप्रेशन उनको पॉप करूँगा, ये पॉप किया, हटाया इसको, कब तक करूँगा, जब तक ओपन ब्रैकेट ना मिल जाए। ओपन ब्रैकेट मिल गया, इसको हटाया मैंने, उसके बाद जस्ट ओपन ब्रैकेट के जस्ट लेफ्ट साइड क्या होता था, ऑपरेटर होता था, तो ऑपरेटर लगा दो यहाँ पर, नॉट ऑफ फॉल्स क्या होगा, ट्रू होगा। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो प्रॉब्लम का नेचर क्या है कि हम कैरेक्टर को पुश कर रहे थे, ओपन ब्रैकेट आया, ट्रू आया, जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आया मैं सबको पॉप करना स्टार्ट किया। ये नेचर क्या है, ये स्टैक का नेचर है। और एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करने में या फिर पैरेंथेसिस रिलेटेड प्रॉब्लम्स में स्टैक ऑलवेज कम्स टू रेस्क्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा स्टैक यूज़ करेंगे, एकदम क्लीन कोड से ये सॉल्व हो जाएगा। एक नॉर्मल सा ड्राई रन करते हैं दोबारा से, लेट्स सी हाउ स्टैक विल हेल्प अस। तो देखो सिंपल सा ड्राई रन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैक। अभी मान लेते हैं मेरा पहला कैरेक्टर ये है, तो मैंने देखा कि ये ऑपरेटर है, तो मैंने ब्लाइंडली इसको स्टैक पे डाल दिया, ठीक है। फिर मुझे एक ओपन ब्रैकेट दिखा, मैंने इसको भी स्टैक में डाल दिया। फिर मुझे एक ऑपरेटर दिखा, मैंने इसको भी डाल दिया। मुझे एक्शन कब लेना है, जब मुझे एक क्लोजिंग ब्रैकेट दिखेगा, ये भी ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। उसके बाद फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद कॉमा है, तो कॉमा से तो फ़र्क नहीं पड़ता, कॉमा को इग्नोर कर देंगे। फिर ट्रू मिला मुझे, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक और एंट्री मारता हूँ, इधर मैंने ट्रू इंसर्ट कर दिया। इसके बाद देखो क्या हुआ, इसके बाद मुझे क्या दिखा, क्लोजिंग ब्रैकेट दिखा। तो क्लोजिंग ब्रैकेट जैसे ही दिखेगा मैं स्टैक से पॉप करूँगा, कब तक करूँगा, जब तक एक मुझे ओपन ब्रैकेट नहीं मिल जाता, ठीक है। तो मैं स्टैक से पॉप करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैंने इसको पॉप किया, ट्रू को, ठीक है। तो इसको स्टोर करना पड़ेगा कहीं पर, क्योंकि मुझे उसको सॉल्व करना है, तो ट्रू को मैंने स्टोर कर लिया। फिर अभी ओपन ब्रैकेट आया नहीं, तो अभी भी मैं पॉप करता चला जाऊँगा, फॉल्स। अब आ गया ओपन ब्रैकेट, मैंने इसको पॉप कर दिया, तो ये तीनों देखो पॉप हो चुके हैं, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, तो इन तीनों को मैंने पॉप कर दिया है, तो इनको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और याद करो ओपन ब्रैकेट के लेफ्ट साइड में क्या हुआ करता था, हमेशा ऑपरेटर होता था। इसका मतलब पक्का स्टैक के टॉप में अभी ऑपरेटर बचा हुआ होगा, ये रहा ऑपरेटर, है ना। हर बार ओपन ब्रैकेट के लेफ्ट साइड में एक ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो मैंने फॉल्स को और इस ट्रू को एक्यूमुलेट कर लिया है, एक वेक्टर ले लेंगे या तो इस वेक्टर में स्टोर कर लेंगे इसको। अब मुझे देखना है कि इनके बीच में क्या ऑपरेशन लगाना है, वो मुझे कौन बताएगा, स्टैक के टॉप में जो ऑपरेटर है। तो स्टैक के टॉप से फिर से पॉप करूँगा, मुझे ऑपरेटर पता चल जाएगा क्या ऑपरेटर लगाना है। तो ऑपरेटर क्या पॉप किया मैंने, एंड, है ना, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन अलग से लिख लूँगा, सॉल्व ऑपरेटर, उसमें मैं ये वेक्टर भेज दूँगा, इस वेक्टर का नाम जो भी है, और ऑपरेटर भेज दूँगा कि उसके बीच में मुझे ये एंड लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हैंडल कर लूँगा कि अगर एंड है तो सबके बीच में एंड लगा दूँ। और एंड में भी बड़ा आसान है, आपको पता होगा कि एक भी अगर फॉल्स होता है तो ओवरऑल एंड मेरा फॉल्स हो जाता है। तो मैं डायरेक्टली ये चेक कर लूँगा कि इसमें कोई फॉल्स है क्या। हाँ, अगर फॉल्स है तो मेरा आंसर फॉल्स होगा। फॉल्स अगर नहीं हुआ, ठीक है, तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूँगा, ठीक है। या तो ऑपरेटर एंड हो सकता था कि ऑपरेटर मेरा और होता, ठीक है। तो और के केस में क्या करना है आपको, ओवरऑल सभी का आपको ये देखना है कि क्या रिज़ल्ट आएगा इसका, ट्रू और फॉल्स। या तो एक और तरीका क्या है कि अगर आपको पता होगा और ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर एक भी ट्रू आ गया तो ओवरऑल रिज़ल्ट ट्रू होगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्रू और फॉल्स और ट्रू, कितना भी फॉल्स हो लेकिन एक बार भी ट्रू आ गया तो ओवरऑल रिज़ल्ट ट्रू होता है, किसमें, और ऑपरेटर में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर और ऑपरेटर में डायरेक्टली ये चेक कर लूँगा कि क्या कोई ट्रू है प्रेजेंट मेरे वेक्टर में। अगर है तो ओवरऑल आंसर ट्रू ही होगा, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर दूँगा, ठीक है। एंड हो सकता था या तो और हो सकता था, एग्जाम्पल में क्या था क्वेश्चन में कि नॉट भी हो सकता है, तो नॉट है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नॉट का मतलब सिंपली होता है कि अगर वो ट्रू है तो उसका आंसर फॉल्स होगा। नॉट ऑफ ट्रू क्या होता है, फॉल्स होता है। अगर फॉल्स है तो नॉट ऑफ फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है नॉट हमेशा एक ही ऑपरेटर पे लगता है, जैसे ट्रू है तो इसका फॉल्स, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि नॉट ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, ऐसा नहीं होगा कि ए नॉट बी नॉट सी, ऐसा नहीं होता है। नॉट के लिए हमेशा अंदर में एक ही ऑपरेटर निकल कर आएगा, या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा,
ठीक है। तो हमें बस इतना चेक करना है कि हमारे इसमें एक ही वैल्यू होगा, अगर नॉट हुआ तो पक्का ये गारंटीड है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लो, मान लेते हैं नॉट ऑफ, यहाँ पर एंड है, यहाँ पर ट्रू कॉमा फॉल्स है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है नॉट के अंदर जो भी है ये सारे इवेल्यूएट होके एक ही वैल्यू बन जाएंगे। नॉट ऑफ, ये देखो एंड ट्रू होगा, मैं फॉल्स का एंड क्या होगा, फॉल्स होगा। अब नॉट ऑफ फॉल्स आराम से ट्रू होगा जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि नॉट के लिए अंदर सिर्फ एक ही ऑपरेटर होगा, मल्टीपल ऑपरेटर नहीं होगा। तो मैं सिंपली ये चेक कर लूँगा कि हमारे वैल्यूज़ का स्टार्टिंग वैल्यू क्या है। ठीक है, क्योंकि नॉट के केस में हमेशा एक ही वैल्यू होगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली चेक कर लूँगा कि इंडेक्स नंबर 0 पर अगर ट्रू है तो मेरा आंसर फॉल्स होगा, अगर इंडेक्स नंबर 0 पर मेरा फॉल्स है तो मेरा आंसर ट्रू होगा नॉट के केस में। क्योंकि नॉट के केस में मुझे सिंपली इन्वर्ट करना है, ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। वापस आते हैं, याद करो हमारा वेक्टर ये था और ऑपरेटर हमारा एंड था। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा आंसर, ट्रू एंड फॉल्स में आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो ये फंक्शन मुझे फॉल्स रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, अब मेरा काम क्या है कि मुझे उस फॉल्स को यहाँ पर इनपुट करना है। क्यों, क्योंकि ये रिजॉल्व हो गया ना। ठीक है, ये तो रिजॉल्व हो गया और आंसर क्या आ गया, फॉल्स। ठीक है, अब बचा है ये लास्ट वाला ब्रैकेट। तो जैसे ही लास्ट ब्रैकेट फिर से दिखा, मेरा काम क्या होता है, जब भी क्लोजिंग ब्रैकेट दिखता है जब भी, ठीक है, तो मुझे स्टैक से पॉप करना है तब तक जब तक ओपन ब्रैकेट ना मिल जाए। तो फिर से मैं वही काम करूँगा कि मुझे क्लोजिंग ब्रैकेट दिखा है, ओके, मैं स्टैक से पॉप करूँगा। स्टैक में क्या है अभी, फॉल्स है, तो फॉल्स को मैंने यहाँ वेक्टर में डाल दिया। उसके बाद मुझे ओपनिंग ब्रैकेट दिख गया तो मैं इधर ही रुक गया, है ना। ठीक है, अब इसके बाद मुझे पता करना है कि ऑपरेटर क्या है इस बार। तो ऑपरेटर है इस बार, देखो याद करो ओपन ब्रैकेट तक हमने पॉप किया था, ओपन ब्रैकेट के जस्ट लेफ्ट में क्या होता है, ऑपरेटर होता है। तो स्टैक के टॉप पे ऑपरेटर होगा और यहाँ पर है, कौन सा है, नॉट है। तो मैं लगा देता हूँ कि नॉट ऑपरेटर मुझे अब लगाना है। इसको मैंने पॉप भी कर दिया, इस पर लगाना नॉट ऑपरेटर। तो मैं इस फंक्शन में डायरेक्टली चेक कर लूँगा, नॉट ऑपरेटर हाँ है, तो इंडेक्स नंबर 0 पे कौन सा वैल्यू, फॉल्स है, तो रिटर्न ट्रू कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ट्रू रिटर्न किया मैंने, ट्रू यहाँ पुश कर दिया। इसके बाद तो कुछ है नहीं, हमारा कहानी ख़त्म, स्टैक के टॉप में हमारा आंसर होगा। यहाँ तक क्लियर है। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था, देखा है तो इसको कम से कम मीडियम मार्क किया जा सकता था। ठीक है, बट है एक्चुअली में ये काफ़ी ईजी, स्टिल हार्ड मार्क किया है। तो आई डोंट नो क्या रीज़न है। जल्दी से इसका क्लीन सा कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो ऐसा कोड कर लेते हैं। यहाँ पर एक्सप्रेशन डॉट लेंथ ले लिया मैंने, इंट n इज़ इक्वल टू एक्सप्रेशन डॉट लेंथ, और स्टैक ऑफ कैरेक्टर ले लेते हैं st। ठीक है, एक एक करके सारे कैरेक्टर को देखते हैं, i इज़ इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन n, i प्लस प्लस। ठीक है, और मैंने बोला था कि अगर s ऑफ i इज़ इक्वल टू कॉमा है तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर जाऊँगा। ठीक है, और जैसे ही मुझे s ऑफ i इज़ इक्वल टू एक क्लोजिंग ब्रैकेट दिखा, ठीक है, तो मुझे अपना एक्शन लेना है। मैंने बोला था कि वेक्टर ले लूँगा, कैरेक्टर, इसमें वैल्यूज़ डाल लेंगे। ठीक है, कब तक पॉप करेंगे, जब तक टी डॉट टॉप इज़ नॉट इक्वल टू ओपन ब्रैकेट, तब तक पॉप करते रहेंगे, राइट। और यहाँ पर नॉट ऑफ एस टी डॉट एम टी का भी चेक डाल सकते हो, बट क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्सप्रेशन हमेशा वैलिड होगा, तो हमेशा एक हमें ओपन ब्रैकेट मिलेगा। तो यहाँ पर इसको मैं हटा सकता हूँ। ठीक है, जब तक मुझे नहीं मिल रहा है ओपन ब्रैकेट, तब तक मैं क्या करूँगा, वैल्यूज़ डॉट पुश अंडरस्कोर बैक एस टी डॉट टॉप एस टी डॉट पॉप। ठीक है, तो जैसे मुझे ओपन ब्रैकेट मिल गया, मैं यहाँ से वाइल लूप मेरा ब्रेक कर जाएगा, तो उस ओपन ब्रैकेट को भी मैं पॉप कर लेता हूँ। ठीक है, और ओपन ब्रैकेट के जस्ट पहले कौन सा कैरेक्टर रहा होगा, ऑपरेटर, जो भी ऑपरेटर मुझे लगाना है एस टी डॉट टॉप, उसको भी मैंने निकाल लिया एस टी डॉट पॉप करके। ठीक है, ये क्या क्या हो सकता है, या तो नॉट हो सकता है, या तो एंड हो सकता है, या तो और हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है। फिर मैंने क्या बोला, स्टैक डॉट पुश कर दूंगा, एक फंक्शन कॉल करूँगा सॉल्व ऑपरेटर नाम का, जिसमें मैं वैल्यूज़ भेज दूंगा और कौन सा ऑपरेटर है वो भेज देता हूँ, और वो स्टैक में पुश हो जाएगा। ठीक है, बस सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और अगर मान लेते हैं मेरा इनपुट ना कॉमा है ना क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो उसके अलावा जो भी मेरा इनपुट होता, ठीक है, मैं उसको स्टैक में ब्लाइंडली पुश कर रहा था, याद है, एस ऑफ आई। यहाँ तक क्लियर है। और जैसे ही सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, स्टैक के टॉप पे मेरा आंसर होगा। तो अगर स्टैक के टॉप में
टी नाम का वैल्यू हुआ तो हमें रिटर्न ट्रू करना है, नहीं तो रिटर्न फॉल्स करना है। यहाँ तक क्लियर है? तो चलो ये वाला फंक्शन लिख लेते हैं। कैरेक्टर, ये क्या क्या भेज रहे हैं, वेक्टर ऑफ कैर एंड वैल्यूज़ एंड कैरेक्टर, जो भी आपका ऑपरेटर है, ठीक है। ओके, अब इसके बाद देखो मैंने क्या बोला था कि हमें बस सिंपल ये चेक करना है कि अगर मेरा ऑपरेटर इज इक्वल टू नॉट हुआ तब तो कुछ नहीं, बस इतना चेक करना है कि रिटर्न वैल्यूज़ का जो पहला इंडेक्स में जो वैल्यू होगा अगर वो ट्रू हुआ, ठीक है, तो इसका नॉट क्या होगा, फॉल्स, है ना। और अगर वो फॉल्स होता तो इसका नॉट क्या होता, ट्रू होता। यहाँ तक क्लियर? ये तो हो गया हैंडल नॉट ऑपरेटर, हैंडल एंड ऑपरेटर, ठीक है। डेट इज़ इफ़ ऑपरेटर इज इक्वल टू एंड। तो एंड के केस में क्या करना है कि एक भी अगर आपको इस वैल्यूज़ वाले वेक्टर में अगर आपको फॉल्स दिख जाता है तो ओवरऑल आपका आंसर फॉल्स ही होगा, राइट। तो अब या तो यहाँ पर फॉर लूप लिख लो चेक करने के लिए एक एक वैल्यू पे, मतलब सिंपल सा फॉर लूप लिख लो, फॉर कैर एंड सी एच इन वैल्यूज़, ठीक है। इफ़ सी एच इज इक्वल टू फॉल्स हो जाता है, कोई भी फॉल्स हो जाता है तो रिटर्न फॉल्स करना है यहाँ पर आपको, ओवरऑल फॉल्स हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो इस फॉर लूप से बाहर निकलेंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे, मतलब पक्का सारे ट्रू रहे होंगे। तो ये फॉर लूप नहीं लिखना है अगर आपको तो आप इसका एक लाइन में भी लिख सकते हो, रिटर्न एनी अंडरस्कोर ऑफ बिगिन ऑफ वैल्यूज़ एंड ऑफ वैल्यूज़, ठीक है। आपको चेक क्या करना है उसके लिए मैं एक लैम्डा लिख देता हूँ, कैर सी एच, रिटर्न सी एच अगर मेरा फॉल्स के बराबर है, ठीक है, एक भी कोई भी फॉल्स अगर आ गया तो हम क्या करेंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे, नहीं तो ट्रू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। नॉर्मल से मैंने लैम्डा लिखा और वन लाइनर है, आप चाहे तो फॉर लूप भी लिख सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? सिमिलरली हम क्या करेंगे, हैंडल करेंगे और को, ठीक है। अगर और ऑपरेटर हुआ तो बिगिन वैल्यूज़ यहाँ पर हमें क्या करना है कि अगर एक भी आंसर, एक भी कोई भी कैरेक्टर ट्रू हो जाता है तो हम आंसर ट्रू रिटर्न करेंगे, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ये बस यही तीन में से कुछ हो सकता है, लास्ट में रिटर्न कुछ भी रैंडम वैल्यू रिटर्न कर देता है, विल नेवर कम हियर, क्योंकि या तो यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ तो वो घुसेगा ही, ठीक है। एक बार रन करके देखते हैं, कैर ऑपरेटर क्या दिक्कत है, ओह सॉरी, इसका नाम ऑप रख देते क्योंकि ऑपरेटर एक कीवर्ड है सी प्लस प्लस में, ऑपरेटर आई थिंक यस दिस शुड वर्क फाइन, एस ऑफ आई, एस नहीं है सॉरी, एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन ऑफ आई, ऑपरेटर, ऑपरेटर एक्चुअली में सी प्लस प्लस का कीवर्ड है इसीलिए वो यूज़ करने नहीं दे रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ पर आपको रिटर्न क्या करना है, ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करो और यहाँ पर सेमीकोलन, इंडीड यस। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, सारे कैरेक्टर पर एक बार विजिट कर रहे हो, इसका जो भी लेंथ होगा तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन, हाँ स्टैक भी यूज़ करो तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑफ ओ ऑफ एन हो गया है। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन, ट्राई टू हेल्प यू आउट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।